हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन एंड गुड इवनिंग। सो चलिए देखते हैं कि हमने फ्राइडे क्या बात किया था एंड मार्केट ने क्या एग्जीक्यूट किया उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहला चीज़ तो था कि ऊपर के लेवल पर कहीं पर हमारा एक शॉर्ट लेवल था, बट मार्केट ने ऊपर कुछ ओपन नहीं हुआ। 23,600 राइट, 600 के आसपास में, 600 के आसपास में हमारा एक शॉर्ट पॉइंट था कि जहाँ से नीचे की तरफ जर्नी करना। हाँ, यस, 23,600 ये रहा। यहाँ कहीं पर एक शॉर्ट पोजीशन ढूंढना था। प्राइस ओपन हुआ उसके आसपास में। एक थोड़ा एक अप ट्रेंड आ जाता तो ठीक था, बट क्या डे में ओपन होते हुए नीचे आ गया सीधा। एंड नीचे हमारे पास क्या था कि कल के डे लो पे ब्रेक करने पर ऐसा कोई सच कोई ये था नहीं, बिकॉज ये एक रिस्की पोजीशन हो सकता था। रिस्की क्यों था कि यहाँ पे 23,375 जो है ये एक टारगेट और सपोर्ट दोनों है। तो प्राइस हमारे सपोर्ट पर ही आया, वहीं पर ही एक बेस बनाया, ब्रेक थोड़ा एक नीचे गया एंड देन उसको रीटेस्ट करते हुए वापस उसी के अंदर आ गया है ना। ये जो लास्ट का जो मूव था, अगेन एक अनसर्टन मूव था, मार्केट के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। अगर नीचे कहीं क्लोज देता तो हमारा एक व्यू पक्का बन जाता कि हाँ, मार्केट एक नेगेटिव स्ट्रक्चर में एंटर कर चुका है। ये जो लास्ट में ये जाके जो ये कर दिया है मार्केट ने, इट गिव्स अ क्या कहते हैं इसको, थोड़ा एक अनसर्टन वे में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेम चीज ऐसे ही फ्राइडे को भी हुआ था कि फ्राइडे को हमको क्लोजिंग चाहिए था इसके नीचे 23,475 के नीचे, बट लास्ट में इसने जो अप मूव दे दिया उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक व्यू जो था वो बदल गया है ना। अगर ये यहीं कहीं क्लोजिंग रहता तो हमारा व्यू ऊपर की तरफ हो सकता था, बट इस वजह से हमारा व्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली आज भी ऐसा ही है कि अगर ये इसके नीचे कहीं क्लोजिंग देता यहाँ कहीं पर भी, तो एक हम लोग कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ चल सकते थे, बट ये जो आया है इसकी वजह से मार्केट ने कंफ्यूज स्टेट में डाल दिया है। तो चलिए एक बार डे के चार्ट पर चलते हैं एंड वहाँ देखते हैं। तो डे में क्या हुआ है कि प्राइस ने ये जो है ना तीन, सॉरी, एक दो तीन चार रेड कैंडल बनाए हैं। कल का पॉसिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि कल एक इस टाइप का एक इनडिसाइसिव डोजी कैंडल बन सकता है। ये पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, हम मैं ये बात कर रहा हूँ ऑन द बेस, ऑन द ऑर्डर ऑफ लाइकलीहुड है ना, लाइकलीहुड के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं। ये मोर लाइकली है। इसके आगे हो सकता है कि प्राइस एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दे, है ना। इतना बड़ा नहीं, ये तो पूरा दिन कवर हो गया, इतना बड़ा नहीं। शायद एक छोटा सा एक ग्रीन कैंडल टाइप बना दे। ये पहला पॉसिबिलिटी है। जो लास्ट लाइकलीहुड में जो लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि एक और ग्रीन कैंडल, एक और रेड कैंडल बना दे, है ना। तो ये लेस लाइकली है, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसका, और छोटा एक ग्रीन कैंडल बनाने का प्रोबेबिलिटी भी ठीक ठाक है इसका। बट कल एक कंटिन्यूएशन में एक और रेड कैंडल बना दे, इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा एक कम नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द लास्ट जो 30 मिनट में जो हुआ है उस बेसिस पे। तो चलिए उसके उसी बेसिस पे विल डिस्कस आर प्लान इन द मार्केट, कि हम लोग क्या प्लान बना सकते हैं। तो पहला चीज तो क्या है कि अगर प्राइस दोबारा कल हमको इसी लेवल पर है ना, यहाँ पर या फिर इस लेवल पर रफली अराउंड 23,450 या फिर 23,485, इन लेवल के आसपास अगर मिले तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जाया जा सकता है। अगर प्राइस समझो यहाँ पर एक ऐसा डबल टॉप बनाते हुए नीचे आ जाए, थोड़ा एक कंसोलिडेशन देके, then that will be the best plan for us to short again and towards these targets on the lower side। और अगर और नीचे भी चलता है तो नीचे जो हमारे पास पेंडिंग टारगेट है रफली अराउंड एट टू 23,270 के आसपास में टारगेट है। टारगेट टू नीचे के साइड पे क्या है सिचुएशन की, 23,175, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइस कहीं भी यहाँ पर आता है तो आपका जो भी पोजीशन है वो यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबली प्राइस एक बेस बना के, एक बिल्कुल एकदम माइनर पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट बना सकता है ना। ऑन डेली टाइम फ्रेम दिस विल बी अ सपोर्ट 23,175। अगर 23,200 के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो वी विल बी हेडिंग फॉर 23,000।
अगर 23,300 के नीचे हो जाता है देन वी आर फुल ऑन नेगेटिव हो जाएंगे, एंड उसके पीछे जो है हम लोग को 23,000 का लेवल नीचे दोबारा देखने को मिलेगा मार्केट का। ये हो गया नीचे के साइड पर। ऊपर के साइड पर क्या है? ऊपर के साइड पर ऐसा जैसा कोई लॉन्ग ट्रेड मुझे दिखाई नहीं देता। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, कि समझो अगर यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर भी चला जाता है तो ऑलरेडी मार्केट 100 पॉइंट्स या 100 ऑलमोस्ट, वहाँ 150 पॉइंट्स जो है मार्केट ऊपर जा चुका होगा। वहां पर लॉन्ग ट्रेड का कोई प्लानिंग नहीं बना सकते। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आज के डे हाई के ऊपर, आज जो मार्केट ने हाई बनाया हुआ है अराउंड 23,570, है ना, 570, 575, इसके इसके ऊपर अगर कहीं आज क्लोजिंग देता है तो हम लोग एक पॉजिटिव व्यू लेके अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट लॉन्ग साइड के लिए कोई ट्रेड एज सच बनेगा नहीं। हाँ, एक ही बनेगा, ये शॉर्ट साइड वाला ट्रेड बनेगा, जहां पर नीचे के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अगर समझो यहीं से ही प्राइस निकलता है तो हाफ क्वांटिटी के साथ में यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन कर सकते टुवर्ड्स दी सेम लेवल्स, लेवल सेम रहेंगे। आप यहाँ से शॉर्ट करो, यहाँ से करो, यहाँ से कहीं से भी करो आप, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपने क्या नहीं करना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये लेवल है कल का, कल जो फ्राइडे हमने डिस्कस किया था, इसके पास क्या करना है, हमने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए नहीं देखना है, बिकॉज हमको पता है कि ऑलरेडी एक सपोर्ट के पास है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट प्लान किया जाए कि लेवल एक बार टूट जाए, इस एसएल के साथ एक शॉर्ट पोजीशन है, वो इवेंचुअली वो एसएल चला जाए, जब गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल लेना है, बाहर आ जाना। बट लेवल के आसपास जब भी सपोर्ट लेता हो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन दैट एसएल एंड टारगेट, है ना। जो 1:1 या फिर 1:2 का जो रेशियो है वो मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का टारगेट जो है वो मिलना पॉसिबिलिटी क्यों कम हो जाएगा, बिकॉज आपने ये देखना है कि मार्केट ने ऑलरेडी कितना ट्रेवल किया हुआ है, यहाँ से यहाँ पर क्या क्या डिस्टेंस, पॉइंट पॉइंट वाइज कितना डिस्टेंस है ना। समझो यहाँ से यहाँ पे 100 पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ पे 100 पॉइंट और मिल सकता है क्या? इस क्वेश्चन का अगर यस है आंसर, देन यू गो फॉर दैट ट्रेड। अगर नो है देन देर इज नो रीजन कि मार्केट नीचे यहाँ से चला जाए। सो दैट इज ऑल फॉर द निफ्टी एनालिसिस। सी यू ऑल इन द बैंक निफ्टी, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना है। So see you all in the bank nifty video.